दोस्तों नमस्कार, शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में पर्याप्त धन के बिना जीवन यापन बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं तो किसी को धन कमाने के ठीक मौके तक नहीं मिलते। कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिलता। कभी पैसे कमाए तो जाते हैं पर टिकते नहीं है। अनावश्यक अकस्मात खर्च सामने आ जाते हैं और धन के अभाव में घर में छा जाती है दरिद्रता। दोस्तों, दरिद्रता एक अभिशाप है। दरिद्री अवस्था में पहुंचने पर उस निर्धन की बात उसके निकट संबंधी भी नहीं सुनते। जो हितैषी पहले सौहार्द भाव से पेश आते थे वे भी मुख मोड़ लेते हैं। विपत्तियां बढ़ जाती हैं। व्यक्ति आत्मविश्वास खो बैठता है। उसके चरित्र और शालीनता की चमक फीकी पड़ जाती है। मान सम्मान में कमी आ जाती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे सिर्फ अमीर बनने के सपने ही देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। कई बार आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी हुई आदतें होती है। कभी वास्तुदोष, पितृदोष तो कभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव ऐसे हालात पैदा करते हैं। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण भी घर में दरिद्रता का वास होता है। कहा गया है, निर्द्रव्यः पुरुषो विपल्लवतरु सर्वत्र मंदादरो नित्यम लोक विनापराध कुपितो दुष्टम च संभाषणम भार्या रूपवती च मंद मनसा स्नेहान्न चालिंगते तस्मात् द्रव्यमुपार्जय शृणु सखे द्रव्येण सर्वे वशा। अर्थात दरिद्री मनुष्य निष्पर्ण वृक्ष की तरह होता है। उसे कोई सम्मान नहीं देता। कभी उसे बिना गलती किए भी डांट फटकार मिलती है। उसकी पत्नी भी उससे नफरत करती है। इसलिए हे मनुष्य, जीवन में पर्याप्त धन अवश्य अर्जित कर, अपनी निर्धनता को दूर कर। शास्त्रों में अनेक व्रत और स्तोत्र बताए गए हैं जिनके पठन से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसमें सबसे अहम बात होती है उस अनुष्ठान या उपाय को विधिवत तरीके से किए जाने की, अन्यथा उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र शिवजी को प्रसन्न करके धन प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ माना गया है। इस स्तोत्र के नित्य विधिवत पठन से दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। धन वैभव की प्राप्ति के योग बनते हैं। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। निर्धनता से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पठन विधिवत तरीके से कैसे करें, किन नियमों का पालन करें ताकि शिवजी को प्रसन्न करके हम अपने दुख, कष्ट और गरीबी को दूर कर सकें। इस वीडियो में आप सुन सकेंगे पूरा दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र मूल रूप में और उसका हिंदी भावार्थ। इसे पढ़ना अगर आपके लिए संभव ना हो तो इस वीडियो को चलाकर आप इसे नित्य सुन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, किसी भी स्तोत्र पठन का पूर्ण शुभ फल तभी मिलता है जब आप कुछ नियमों का पालन करें। साथ ही अपने काम के प्रति श्रद्धा, मेहनत और लगन रखेंगे तो किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। तो किसी भी सोमवार से आप इसे पढ़ना शुरू करें। लगातार 41 दिन रोज निश्चित समय पर इसे पढ़ें। पाठ शुरू करने से पहले स्नानादि से शुचिर्भूत होकर सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के बड़े बूढ़े, माता पिता इनका आशीर्वाद लें। घर के मंदिर के सामने कुश का या कंबल का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। फिर गणेश जी, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता और सद्गुरु के स्मरण हेतु हाथ जोड़कर ये मंत्र बोलें। ओम गम गणपतये नमः, कुल देवताये नमः, ओम ग्राम देवताये नमः, ओम स्थान देवताये नमः, ओम वास्तु देवताये नमः, ओम सद्गुरुवे नमः। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर अपने गोत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामना ईश्वर से कहकर संकल्प लें। फिर उस जल को जमीन पर छोड़ें। फिर दीपक एवं आसन को नमस्कार करके स्तोत्र पठन आरंभ करें। ये स्तोत्र आपको 41 दिन तक रोज विशिष्ट संख्या में पढ़ना है। पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार,
इस तरह से दिनों के हिसाब से स्तोत्र पठन की संख्या आपको दिन ब दिन बढ़ाते जानी है। तो 41वें दिन आपको 41 बार इस स्तोत्र को पढ़ना है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान विश्राम कर आगे उतने ही दिन बढ़ाकर फिर इसे पूर्ण करें। 41 दिनों के बाद आप हर रोज एक बार इसे पढ़ सकते हैं। इसकी गिनती आपको गेहूं के दाने लेकर करनी है। 41 दिन में जमा हुए सारे गेहूं के दाने एकत्र करके पीसकर उसमें से थोड़ा आटा लेकर उसका एक दीप बनाएं। सोमवार की शाम को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने उस दीपक में तेल डालकर उसे प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर 3 बार दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें। ये थी स्तोत्र पठन कर्म की विधि। अब सुनते हैं दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र मूल रूप में। श्री गणेशाय नमः। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधीप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्गम भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय शवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय अनंत भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रम सर्वरोग निवारणम सर्वसंपत्करम शीघ्रम पुत्र पौत्रादि वर्धनम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम स ही स्वर्ग मवाप्नुयात् इति श्री वशिष्ठ विरचितम दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम संपूर्णम। अब इस स्तोत्र का हिंदी भावार्थ सुने। श्री गणेशाय नमः। समस्त चराचर विश्व के स्वामी विश्वेश्वर नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले, कान से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय चंद्रमा की कला को धारण करने वाले, काल के लिए भी यमरूप, नागराज को कंकण रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भक्ति के प्रिय, संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संहार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भवसागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में तृतीय नेत्रधारी, मणियों के मंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नूपुर धारण करने वाले जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागरूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण के समान वस्त्र वाले, तीनों लोकों में पूजित, आनंद भूमि को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण धारण करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय, भवसागर से उद्धार करने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, ब्रह्मा से पूजित, 3 नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय, रघुनाथ को वर देने वाले, सर्पों के अति प्रिय, भवसागर रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वामी रूप, चारों पुरुषार्थ के फल देने वाले,
प्रमथादि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाले, पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले वशिष्ठ द्वारा निर्मित इस स्तोत्र का जो भक्त नित्य 3 कालों में पाठ करता है उसे निश्चित ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।